बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम नोमान अख्तर, योर फिज़िक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 6 तक हमने चैप्टर नंबर 5 का सॉलिड्स वाला पोर्शन जो था उसको बड़ी थारीली डिस्कस किया। आज लेक्चर नंबर 7 है जी हमारा अर्शिमिदस प्रिंसिपल, और यहाँ से हम जो दूसरी कैटेगरी है चैप्टर 5 की, यानी जिसमें हमने फ्लूइड्स को डिस्कस करना है, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आर्टिकल नंबर 7, अर्शिमिदस प्रिंसिपल। अर्शिमिदस जो है ये एक साइंटिस्ट था जिसने ये प्रिंसिपल दिया था, और इस प्रिंसिपल की अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो आप देखें आपके सामने लिखा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ टोटली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ लिक्विड, यानी जब भी कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मुकम्मल तौर पे या पार्शियली आधी जो है वो इमर्स्ड इन अ लिक्विड, लिक्विड के अंदर इमर्स होती है, मतलब डूबी होती है। एन अप थ्रस्ट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, तो इसके ऊपर एक अप थ्रस्ट फोर्स लगती है जिसको उर्दू में हम उछाल की फोर्स कहते हैं, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में उस पर एक फोर्स लगती है जिसको हम अप थ्रस्ट फोर्स कहते हैं, विच इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस, जो कि उस लिक्विड के वेट के बराबर होती है जितना लिक्विड उसने डिस्प्लेस किया है। यानी आम तौर पे क्या होता है, आप किसी भी कोई एक बड़ा बर्तन लें, जिस तरह आप देखें ये आपके सामने ना एक बड़ा बर्तन नज़र आ रहा है, इसके अंदर सपोज आपने कोई फ्लूइड, कोई लिक्विड लिया है, वाटर ले लिया है, इसके अंदर ये देखें छोटी सी एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट मैंने प्लेस की है। अब पहले हो सकता है कि इस वाटर का जो लेवल था टॉप वाला वो नीचे हो इधर, ठीक है, और जैसे ही ये मैंने इसके अंदर ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट प्लेस की है तो जितनी इसने जगह घेरी है उसका जितना लिक्विड था उसको इसने डिस्प्लेस कर दिया, जिसकी वजह से ये जो बड़ा ड्रम था, बड़ा जो पार्ट था, इसके अंदर जो वाटर की सतह है वो ऊपर चली गई है। तो इसका मतलब ये है कि जितना इस सिलेंडर का वेट था, इसने क्या किया है कि अपना वेट जो था उसके इक्वल यहाँ से लिक्विड को डिस्प्लेस कर दिया है। तो यही बात हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एन अप थ्रस्ट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड जो है उसकी वजह से एक अप थ्रस्ट, एक ऊपर की जानिब उछाल की एक फोर्स लगती है जो कि इक्वल होती है टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस, उस लिक्विड के वेट के बराबर होती है जिसको वो ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस करेगी। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट जो है ना वो समझ आ गया होगा। हम इसको मज़ीद एक्सप्लेनेशन में भी देखते हैं। आप देखें आपके सामने लिखा है कि कंसिडर अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। हम इसी सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे हैं, जिस सॉलिड सिलेंडर की अगर हम थिकनेस की, मोटाई की, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें तो वो ए है, एंड हाइट एच, और इसकी जो हाइट है, यानी ये हाइट इसकी बात हो रही है, ये हाइट इसकी जो है वो एच है। इमर्स्ड इन अ लिक्विड एज शोन इन द फिगर, इसको लिक्विड के अंदर इमर्स किया गया है, इसको आप फिगर में देख सकते हैं। लेट H1 एंड H2 बी द डेप्थ्स ऑफ टॉप एंड बॉटम फेसेस ऑफ द सिलेंडर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। यानी वो कह रहा है कि आपके पास ये देखें, ये जो आपके पास टॉप वाली सरफेस है इस सिलेंडर की, वाटर की टॉप सरफेस से लेकर सिलेंडर की टॉप सरफेस तक, ये जो हाइट है इसको H1 का नाम दिया है, और इस वाटर की टॉप सरफेस से लेकर सिलेंडर की बॉटम वाली जो सरफेस है इसको नाम दिया है H2 का। तो वो कह रहा है कि अगर ऐसा हो कि ये दोनों डेप्थ हों, यानी H1 और H2, तो फिर अगर हम इनका डिफरेंस ले लें, आप देखें H2 माइनस H1 इज इक्वल टू H है, यानी यहाँ पे आप देखें टोटल जो आपके पास ये हाइट थी ना इसकी, ये थी H2, इसमें से जब मैं ये हाइट H1 वाली निकाल लूँगा तो बाकी फिर H रह जाएगा ना। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ H को कि ये टोटल लेंथ, टोटल हाइट जो है H2 माइनस H1 होगी, इस डिफरेंस के बराबर होगी। ठीक है जी, फर्दर कह रहे हैं कि if P1 and P2 are the liquid's pressure at depths H1 and H2 respectively, अगर हम बात करें कि H1 और H2 पे जो प्रेशर होंगे तो यहाँ पे टॉप वाली जो सरफेस थी वाटर की, यहाँ पे जो प्रेशर है वो P1 होगा, और ये जो बॉटम वाली सरफेस है यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा वो P2 होगा। तो ये आपके पास P1 और P2 अगर दो प्रेशर की वैल्यूज़ हों तो फिर आप ये जानते हो कि P1 बराबर होता है रो जी H1 के। अच्छा, P जो है ना प्रेशर, ये रो जी एच के कैसे बराबर आए, इस चीज़ को यहाँ पे इधर साइड पे मैंने आपके सामने लिख दिया। आप जानते हो प्रेशर जो है वो क्या होता है जी, फोर्स बटा एरिया होता है, फोर्स बटा एरिया। तो आप प्रेशर को लिखें बाय बेसिक रिलेशन फोर्स ओवर एरिया, और फोर्स जो है वो ज़ाहिर है बॉडी के वेट के बराबर है, तो हम फोर्स को W कह सकते हैं, तो यही रिलेशन हमारे पास W बाई ए बन जाएगा। और वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वो होता है आपके पास mg, तो mg डिवाइडेड बाय ए हो जाएगा। बट आप ये जानते हैं कि जो डेंसिटी होती है जी, जो रो होता है,
डेंसिटी किसी भी लिक्विड की, किसी भी बॉडी की डेंसिटी जो है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। सो अगर यहाँ से मास कैलकुलेट किया जाए तो ये वॉल्यूम इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना रो के साथ, यानी m इज इक्वल टू रो इंटू वी हो जाएगा। तो इसको आप यूं भी लिख सकते हैं कि m इज इक्वल टू रो इंटू वी। वी वॉल्यूम था ना, तो वॉल्यूम जिस तरह पहले भी मैंने आपको एक लास्ट आर्टिकल में बताया था कि वॉल्यूम जो है उसके अंदर बेसिकली 3 लेंथें होती हैं। तो एक तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसमें 2 लेंथ है, और एक हाइट, यानी सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इसकी जो हाइट है अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर बनता है। तो इसका मतलब ये है कि हम वॉल्यूम की जगह पे ए इंटू एच लिख सकते हैं। तो फिर आप यहाँ पे देखो, अगर मास जो है वो रो इंटू ए इंटू एच हो तो फिर ऊपर ये रिलेशन जो हमने लिखा था प्रेशर वाला, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या था जी, आपके पास ये रिलेशन था, ये रिलेशन, इसको इस्तेमाल करना है जी यहाँ पे एम जी ओवर ए वाला जो रिलेशन है। तो आप देखें एम की जगह पे मैं ये वैल्यू पुट कर दूँ रो इंटू ए इंटू एच की, रो इंटू ए इंटू एच, ये मास की जगह पे आ जाए, जी एज इट इज़ अपनी जगह पे मौजूद है, डिवाइडेड बाय ए मौजूद है। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऊपर है, एक बटा में है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास प्रेशर जो है वो रो जी एच के बराबर आएगा। तो इसका मतलब कि जो हमारे पास प्रेशर होता है जी ये नॉर्मली रो जी एच के बराबर होता है, जिसमें रो डेंसिटी है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और एच जो है वो हाइट है। तो यहाँ पे अगर हम देखें प्रेशर P1 जो टॉप वाली सरफेस थी वाटर की, वहाँ पे जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा था वो था P1 इज इक्वल टू रो जी एच वन, ठीक है। और जो हमारे पास बॉटम वाली सरफेस है इस पे जो प्रेशर है जी P2 इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया जी प्रेशर रो जी एच टू हो जाएगा। ज़ाहिर है रो जी दोनों फैक्टर कांस्टेंट होंगे, एच वन या एच टू ये डिफर कर रही है जो हाइट थी, क्योंकि हाइट आप देख सकते हैं ये टोटल हाइट एच टू थी और ये वाली हाइट सिर्फ जो थी ये एच वन, यानी बॉटम वाले के लिए एच टू होगी और टॉप वाले के लिए जो है वो आपके पास एच वन होगी। कह रहा है लेट द फोर्स F1 बी एक्सर्टेड एट द सिलेंडर टॉप बाय द लिक्विड ड्यू टू द प्रेशर P1, कि अगर हमारे पास जो फोर्स है जो एग्जर्ट हो रही है एट द सिलेंडर टॉप, जो टॉप है इसकी टॉप वाली साइड है सिलेंडर की, इस पे जो फोर्स एग्जर्ट हो रही है बाय द लिक्विड ड्यू टू द प्रेशर P1, प्रेशर P1 जो इधर ऊपर सरफेस पे मौजूद था इसकी वजह से इसके ऊपर ज़ाहिर है एक फोर्स एग्जर्ट करेगा ये प्रेशर इस सिलेंडर के ऊपर। तो अगर हम उसको F1 कह दें, इसी तरह से जो फोर्स F2 है बी एक्सर्टेड एट द बॉटम ऑफ द सिलेंडर बाय द लिक्विड ड्यू टू P2, यानी जो प्रेशर होगा इसकी बॉटम वाली साइड से, ये जो वाटर है ये जो लिक्विड है इसकी वजह से जो अपवर्ड ऐसे इस पे फोर्स लग रही है उसको अगर हम F2 कह दें, देन क्या होगा जी F1 इज इक्वल टू P1 इंटू ए होगा, क्योंकि आप जानते हो जो हमारे पास प्रेशर होता है वो फोर्स बटा एरिया होता है। यहाँ पे आपने देखा था प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, और यहाँ से अगर हम F को कैलकुलेट करें तो A उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, F इज इक्वल टू P इंटू ए हो जाएगा। तो हम F1 को लिख रहे हैं F1 इज इक्वल टू P1 इंटू ए, और P1 जो था वो किसके बराबर था, रो जी एच वन के बराबर था, तो इसको आप लिखते हैं रो जी एच वन इंटू ए। इसी तरह से जो फोर्स F2 आएगी वो आपके पास आएगी P2 इंटू ए, ठीक है, इसी रिलेशन से P इज इक्वल टू एफ ए से। और जो P इज इक्वल टू एफ बाई ए है इससे अगर हम फोर्स कैलकुलेट करें तो ए इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी F इज इक्वल टू P इंटू ए बन जाएगा। तो अगर हम F2 को देखें तो F2 इज इक्वल टू P2 इंटू ए है, तो यहाँ पे P2 की वैल्यू इधर से आप पुट कर लें रो जी एच टू, तो ये रो जी एच टू यहाँ पे आप पुट कर दिया आपने P2 की जगह पे, इंटू ए जो है ना, ये आपके पास दो इक्वेशन आ जाएंगी। अब आप देखें वो कह रहा है कि सिंस F1 एंड F2 आर द फोर्सेज acting on the opposite faces of the cylinder, so the net force will be difference of these forces। यानी कि ये देखें एक फोर्स इधर आपके पास लग रही थी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, F1 उसको नाम दिया था, ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही थी, इसको आपने F2 का नाम दिया था। तो ज़ाहिर है दोनों अपोजिट फेसेस पे लग रही हैं, तो फिर हम अगर नेट फोर्स कैलकुलेट करना चाहें तो हम इनका डिफरेंस ले लेंगे। अगर हम इनका डिफरेंस लें तो फिर ये जो नेट फोर्स है ये वो अप थ्रस्ट फोर्स के बराबर आएगी, यानी जो हम डिफरेंस ले रहे हैं ये बेसिकली हमारी अप थ्रस्ट फोर्स होगी। दिस नेट फोर्स इज कॉल्ड द अप थ्रस्ट फोर्स, यानी वो जो उछाल की फोर्स है जो लिक्विड को ऊपर धकेला जा रहा है, लिक्विड की वजह से सिलेंडर को ऊपर धकेला जा रहा है। हैंस F2 माइनस F1 अगर आप करते हैं तो रो जी एच टू इंटू ए माइनस रो जी एच वन इंटू ए। यहाँ पे आप देखें हमारे पास रो जी और ए ये फैक्टर कॉमन लिए जा सकते हैं, जबकि ये डिफरेंस आप लिख देंगे एच टू माइनस एच वन की सूरत में। और बिल्कुल स्टार्ट पे आपने लिखा था कि एच टू माइनस एच वन एच के बराबर होता है। सो अगर हम नेट फोर्स कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी रो जी ए इंटू
एच के बराबर। अब यहाँ पे देखो ए जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और एच हाइट है। जिस तरह पहले मैंने बताया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर इनटू हाइट, ये वॉल्यूम होता है। सो अब थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल्स टू रो जी इनटू वी। ये आपके पास फाइनल आर्चिमिडीज प्रिंसिपल की फाइनल फॉर्म आ जाएगी, जिसमें आपने कैलकुलेट कर दिया है कि जो अब थ्रस्ट फोर्स है वो किसके बराबर है, रो जी इंटू वी, यानी वॉल्यूम के प्रोडक्ट ऑफ द डेंसिटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी और वॉल्यूम, इनका प्रोडक्ट जो है ये आपके पास अब थ्रस्ट फोर्स कहलाती है। क्लियर है जी बात। तो ये जो आपका टॉपिक है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, जिसमें आपने स्टेटमेंट और फिर आगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपने इसको एक्सप्लेन करना होता है और आपने अप थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है। बेसिकली जो अर्शिमिदस प्रिंसिपल है ये बहुत सारी जगहों पे हम डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम नेक्स्ट आर्टिकल में जाके इसके जो एप्लीकेशंस हैं उनको देखेंगे। तो यहाँ तक तो हमारा लेक्चर जो है ना जी कंप्लीट हो गया। एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपने इसको अटैम्प्ट करना है जी। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।